नमस्कार दोस्तों, आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल आप लोगों ने पिछले वीडियो में माही नदी के बारे में डिस्कस किया था और आज हम माही की सहायक नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं माही की सहायक नदियाँ। पिछले वीडियो में हमने बताया था माही की सहायक नदियों की ट्रिक बताई थी आप लोगों को। माही की सहायक नदी, इसकी आपको ट्रिक बताई थी और वो ट्रिक थी, एग्जामिनर अक्सर पूछते हैं कौन सी माही की सहायक नदी है या नहीं है। तो हमने कल इसकी एक ट्रिक बताई थी, ईरू का साजन सीएम है। ईरू का साजन सीएम है, तभी वो आपके पीछे भाला लेके दौड़ी थी, क्योंकि सीएम है उसका साजन, तो उसके पास पावर मानती है अपना आप को, और जब वो अपने आप को पावरफुल समझती है तो आपके पीछे भाला लेकर दौड़ी थी। तो एक लाइन याद रखनी है, क्यों सुना सकता है कौन सी माही की सहायक नदी है या नहीं है। तो इसको एक लाइन में याद रखना है, ईरू का साजन सीएम है, तभी वो आपके पीछे भाला लेकर दौड़ी थी। ईरू से ईरू, ऐसे आपकी नदी होती है सोम, ए से अनास और ए से एराव, जे से जाखम, सी से चाप, एन से मोरेन, भा से भादर और ला से लाखर। ये माही की सहायक नदियां हैं। इनके बारे में, इनमें से जो महत्वपूर्ण माही की सहायक नदियां हैं जिनके अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोम, अनास और झाखम, इनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ईरू के बारे में जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने कल आपको बताया था, मैं पुनः रिपीट कर देता हूं। ये माही की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो माही बजाज सागर बांध से पहले आकर मिलती है। तो माही की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जो माही बजाज सागर बांध से पहले आकर मिलती है, आपका आंसर होगा ईरू। एराव प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और माही नदी मिलती है बांसवाड़ा में। चाप, मोरेन, ये डूंगरपुर में मिलती है, भादर और लाखर। तीन इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे, सोम, अनास और जाखम। तो एक तो ऐसा क्वेश्चन, कौन सी माही की सहायक नदी है या नहीं है, तो इसके लिए आपको एक लाइन याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं माही की सहायक नदियां। यहां पे बिछामेड़ा की पहाड़ियां, बिछामेड़ा की पहाड़ियां, बिछामेड़ा की पहाड़ियां किस जिले में है? उदयपुर में। यदि एग्जाम में पूछ ले बिछामेड़ा की पहाड़ियां ऑप्शन नहीं दे और किस स्थान से, तो ऋषभदेव, जिसे आप केसरिया जी भी बोलते हैं, यह भी उदयपुर में। क्वेश्चन आएगा, सोम नदी का उद्गम, सोम नदी का उद्गम कौन सी पहाड़ियों से? बिछामेड़ा की पहाड़ियों से। किस स्थान से? ऋषभदेव से। किस जिले से? उदयपुर से। और इस नदी का नाम है सोम नदी। सोम नदी उदयपुर से उद्गम होती है, तो पहले उदयपुर में प्रवाहित होती है। जब ये उदयपुर जिले में प्रवाहित होती है दोस्तों, तो उदयपुर में इस पर एक परियोजना बनी है, उस परियोजना का नाम है सोम कागदर परियोजना। अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। सोम कागदर परियोजना किस जिले में है? तो उदयपुर जिले में। नदी आपसे नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि नाम से पता चल रहा है सोम कागदर किस नदी पे है? सोम नदी पे। उदयपुर में बहने के बाद सोम नदी डूंगरपुर में आती है, और डूंगरपुर में जब ये नदी आती है तो डूंगरपुर में इस पे एक परियोजना है, सोम कमला अंबा, सोम कमला अंबा परियोजना। किस जिले में है? डूंगरपुर में। किस नदी पर है? तो आपको आंसर होगा सोम। ये दो ऐसी परियोजना हैं, हम नदियों के साथ साथ सिंचाई परियोजना भी पढ़ रहे हैं। ये दोनों ऐसी, ये परियोजना ऐसी है जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। क्वेश्चन आएगा, सोम कमला अंबा परियोजना किस जिले में? डूंगरपुर में। सोम कागदर परियोजना किस जिले में? उदयपुर में। और ये दोनों ही किस नदी पे हैं? दोनों ही सोम नदी पे हैं। अब सोम नदी डूंगरपुर में आगे प्रवाहित होती है।
जब ये डूंगरपुर में आगे प्रवाहित होती है तो यहां पे देव सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर दोस्तों गुजरात में है, लेकिन देव सोमनाथ का मंदिर, देव सोमनाथ का मंदिर, देव सोमनाथ का मंदिर डूंगरपुर में है। और किस नदी पे है? तो आपके यहां स्पष्ट पता लग रहा है कौन सी नदी पे है, सोम नदी पे। नाम ये देव सोमनाथ। तो देव सोमनाथ का मंदिर किस नदी पे है? तो सोम आ रहा तो सोम नदी पे, लेकिन किस जिले में है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर जिले की एक तहसील है आसपुर। तो जो आसपुर शहर है, आसपुर शहर, ये आसपुर शहर किस नदी के किनारे हैं? तो आपका आंसर होगा सोम नदी के किनारे। और उसके बाद ये डूंगरपुर में प्रवाहित होती है और डूंगरपुर में इस तरफ से एक नदी आती है, आपको पता है राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में पुणे चली जाती है। इस नदी का नाम है माही और इस नदी का नाम है सोम। सोम नदी किस में जाके मिल जाती है? माही में। ऊपर से एक नदी आएगी जाकम और यहाँ पे त्रिवेणी संगम होगा बेणेश्वर में। तो एक हमने माही की सहायक नदी देखी है सोम। पुणे चर्चा करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सोम नदी का उद्गम किस स्थान से? ऋषभदेव से। किस पहाड़ी से? बिछामेड़ा की पहाड़ियों से। क्योंकि हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं 4 पहाड़ियां और 4 नदियां पूछ लेते हैं, इनको सम्मिलित कीजिए, या सिंगल भी पूछ लेते हैं। बिछामेड़ा की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? सोम नदी का। नेक्स्ट, सोम नदी कितने जिलों में प्रवाहित होती है? तो सोम नदी 2 जिलों में प्रवाहित होती है। ये जिला आपका उदयपुर और ये जिला आपका डूंगरपुर। तो कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 2 जिलों में प्रवाहित होती है। उदयपुर और डूंगरपुर की सीमा बनाने वाली नदी भी कौन सी है? सोम नदी है। नेक्स्ट, सोम कागदर परियोजना और सोम कमलांबा परियोजना, एक उदयपुर में और एक डूंगरपुर में, लेकिन दोनों किस नदी पे? सोम नदी पे। देव सोमनाथ का मंदिर भी किस नदी पे? सोम नदी पे। आसपुर शहर, क्यों हमारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं केशवरायपाटन किस नदी पे है या राउतवाटा किस नदी पे है। इसी प्रकार आपसे आसपुर शहर किस नदी पे है। जैसे इंडिया ज्योग्राफी में पूछ जाती है हैदराबाद किस नदी पे है, कानपुर किस नदी पे है, या पानीपत किस नदी पे। इसी प्रकार यहाँ राजस्थान की ज्योग्राफी में नदियों के क्वेश्चन कौन सी नदियों के किनारे कौन सा शहर स्थित है वो पूछे जाते हैं। ये नदी थी आपकी सोम, जिसमें इंपॉर्टेंट परियोजना, कौन सा शहर, कौन सा मंदिर और कहां से उद्गम होता है और कितने जिलों में प्रवाहित होती है। यहाँ छोटी सादरी प्रतापगढ़, छोटी सादरी प्रतापगढ़, यहां से जाखम नदी का उद्गम होता है। तो जाखम नदी का उद्गम होता है छोटी सादरी प्रतापगढ़ से, जाखम नदी का उद्गम होता है जाखम नदी, जाखम नदी। और प्रतापगढ़ में जब जाखम नदी बहती है तो इस पे बांध आता है, पहला बांध, उसका नाम है जाखम बांध, जाखम बांध। जाखम नदी पे कौन सा बांध है? जाखम बांध है। किस स्थान पर है? तो अनूपपुरा, प्रॉपर स्थान भी पूछा जाता है, अनूपपुरा, और जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। क्वेश्चन कैसा आएगा? जाखम बांध। राजस्थान बांध के बारे में मैं पहले भी क्वेश्चन रिपीट किए। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माई बजाज सागर बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध। पेयजल की दृष्टि से सबसे बड़ी परियोजना बिशलपुर। राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो राजस्थान का सर्वोच्च बांध यानी सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का सर्वोच्च बांध, सबसे ऊंचा बांध, वो कौन सा बांध है? जाखम बांध है। और दोस्तों ये 81 मीटर ऊंचा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो उत्तराखंड में है, भागीरथी और बेलांगना नदियों के संगम पर है। इसी प्रकार राजस्थान का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा बांध है? जाखम बांध है। और किस नदी पर है? जाखम नदी पर। किस जिले में? प्रतापगढ़ में। और कितने मीटर ऊंचा है? 81 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट, जाखम नदी प्रतापगढ़ में आगे बहती है तो यहां पे एक और बांध आता है नांगलिया पिकअप बांध। कल हमने चर्चा की थी कागदी पिकअप बांध की। वो कागदी पिकअप बांध कल हमने चर्चा की थी, अलग से बता देते हैं। कागदी पिकअप बांध की, कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में है और माही नदी पे। कागदी पिकअप बांध, ये तो था माई बजाज सागर बांध आपका, माई बजाज सागर बांध माही नदी पे, ये माही नदी थी आपकी।
इसके ऊपर बांसवाड़ा में था कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध, ये भी बांसवाड़ा में था। और यहां से दो नहरें निकाली गई है। एक का नाम है भिक्खाभाई सांगवाड़ा नहर, भिक्खाभाई सांगवाड़ा नहर। भिक्खाभाई सांगवाड़ा नहर कागदी पिकअप बांध कहां है? बांसवाड़ा में। कागदी पिकअप बांध कल हमने कागदी पिकअप बांध से एक नहर निकाली गई है, उसका नाम है भिक्खाभाई सांगवाड़ा नहर। इससे डूंगरपुर की कौन सी तहसील लाभान्वित होती है? सांगवाड़ा तहसील। तो क्वेश्चन आएगा, भिक्खाभाई स्वतंत्रता सेनानी है और सांगवाड़ा डूंगरपुर की तहसील है, तो भिक्खाभाई सांगवाड़ा नहर कौन से बांध से निकाली गई है? तब आपका आंसर होगा कागदी पिकअप बांध से। लेकिन इसे कौन सा जिला लाभान्वित होता है? डूंगरपुर। कौन सी तहसील? सांगवाड़ा तहसील। और इसे बांसवाड़ा में एक नहर निकाली गई है, उसका नाम है आनंदपुरी नहर, आनंदपुरी नहर। आनंदपुरी नहर कहां से निकाली गई है? कागदी पिकअप बांध से निकाली गई है। कौन सा जिला लाभान्वित होता है? बांसवाड़ा। कागदी पिकअप बांध से दो नहरें निकाली गई, भिक्खाभाई सांगवाड़ा नहर, आनंदपुरी नहर। एक से डूंगरपुर लाभान्वित, दूसरे से बांसवाड़ा लाभान्वित। इसी प्रकार ये कागदी पिकअप बांध है और ये है दोस्तों आपका नांगलिया पिकअप बांध, नांगलिया पिकअप बांध, नांगलिया पिकअप बांध। पिकअप बांध का मतलब होता है पानी को ऊपर उठाने के लिए जो बांध बनाया जाता है उस पैटर्न पे, उसे बोलते हैं पिकअप बांध। जैसे आपको बोलते गाड़ी का पिकअप अच्छा है या नहीं है। तो दो पिकअप बांध है, ध्यान रखना। कागदी पिकअप बांध तो माही नदी पे, नांगलिया पिकअप बांध जाखम नदी पे। तो जाखम नदी पे दो बांध हो गए, जाखम बांध, नांगलिया पिकअप बांध, और दोनों के दोनों प्रतापगढ़ में है, और दोनों के दोनों जाखम नदी पे है। जाखम नदी प्रतापगढ़ में बहने के बाद दोस्तों उदयपुर जाती है, और उदयपुर में प्रवाहित होने के बाद डूंगरपुर, और डूंगरपुर में आपको पता है बेणेश्वर नामक स्थान पर यह नदी आपकी जाखम, ये माई और ये आपकी सोम, माई और जाखम, इन तीनों का त्रिवेणी संगम कहां होता है? बेणेश्वर, नवाटपुरा बेणेश्वर। ये आपका त्रिवेणी संगम था। इन माई की दो सहायक नदियां देखी, सोम और जाखम। जाखम के बारे में वापस देख लेते हैं। जाखम का उद्गम छोटी सादरी प्रतापगढ़ से कितने जिलों में बहती है? तो प्रतापगढ़ में बहती है, उसके बाद उदयपुर में बहती है, और उसके बाद डूंगरपुर में बहती है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जाखम नदी का अफवाह क्षेत्र या जाखम नदी कौन से जिले से प्रवाहित नहीं होती? तीन तो है, चौथा कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है। दो बांध बने हुए, जाखम बांध और नांगलिया पिकअप बांध, और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। और यहाँ पे तीनों नदियों का संगम होता है, सोम, माई और जाखम का। अब देखो, सोम किसकी सहायक नदी है? माही की। लेकिन कई बार सोम की भी सहायक नदियां पूछ ली जाती है, नदी की भी सहायक नदियां। बहुत डीप में जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सोम की सहायक नदियां हमने देखा, सोम माई की सहायक नदी है, लेकिन सोम की सहायक नदियां आपको पता है एक टैक्स लगा है, जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर। जितने भी भारत में इनडायरेक्ट टैक्स थे उन सबको समाप्त करके एक टैक्स लगाया गया, जीएसटी। और इसके लिए संविधान में 101वां संविधान संशोधन किया गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? 101वां। और आपको बता दें पॉलिटी की चर्चा में, अभी यानी 24 फरवरी तक यदि हम कहें तो 103 संविधान में संशोधन हो चुके हैं। 103, 101 जीएसटी से, 102 पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से, उसको संवैधानिक दर्जा देने से, और 103वें का संबंध है ईबीसी, एक इकोनॉमी बैकवर्ड क्लासेज, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए 10% आरक्षण से। तो जीएसटी से याद रखना भारत का अप्रत्यक्ष कर है, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है, ठीक है। और जीएसटी को यदि हम बात करें तो एक और पैटर्न बनता है जीएसटी का। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, जी से गोवा, दूसरा छोटा एस से सिक्किम, और टी से त्रिपुरा। ये क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 छोटे राज्य भी हो गए। जीएसटी टैक्स भी है और ट्रिक बन गई, गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। और जीएसटी की एक और ट्रिक है, जीएसटी याद रखने का मतलब सोम की सहायक नदियों की ट्रिक भी क्या है? जीएसटी। कैसे? दो नदियां जी से शुरू होती है, गोमती और जामरी, गोमती और जामरी। दो एस से शुरू होती है, सामरी और सारनी, और एक टी से शुरू होती है, उसका नाम है टिड्डी। तो सोम की सहायक नदियों की ट्रिक क्या याद रखनी है आपको? जीएसटी। जी का मतलब गोमती जामरी, एस का सामरी सारनी, और टी का टिड्डी, जीएसटी।
जीएसटी टैक्स भी है। क्षेत्रफल के अनुसार 3 भारत के छोटे राज्य भी याद हो गए आपको, और 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। तो सोम की सहायक नदियों की ट्रिक होगी आपकी जीएसटी। सोम माही की और सोम की भी सहायक नदियों की ट्रिक है जीएसटी। इसी प्रकार जाखम की भी 2 सहायक नदियां हैं। जाखम की सहायक नदी, जाखम की 2 सहायक नदी हैं। जाखम की सहायक नदियां, जाखम की सहायक नदियां में एक है करमाई और दूसरा सुकली। तो जाखम की 2 सहायक नदियां करमई और सुकली। इस प्रकार हमने माई की 2 इंपॉर्टेंट सहायक नदियां देख ली, सोम और जाखम। माई की तीसरी इंपॉर्टेंट सहायक नदी देखेंगे अनास। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब माई की तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी है अनास। राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में पुनः प्रवाहित हो जाती है। इस नदी का नाम आप जानते हो, हमने पढ़ ली, माही। अब हमने कहा था ये जो माही नदी है ये राजस्थान के 2 जिले में मुख्य रूप से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, एक प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है। इसका उद्गम कहां से होता है? एमपी से। हमने बता दिया था, एमपी महंद झील, ये हमने चर्चा कर ली थी। अब हम माही की एक सहायक नदी देख रहे हैं। यदि हम माही नदी की बात करें तो हमने देखा था कि यहां पे आंबेर की पहाड़ियां हैं। आंबेर गांव ये कहां पड़ता है? एमपी में। आंबेर गांव एमपी से एक नदी का उद्गम होता है दोस्तों, और इस नदी का जो नाम है उस नदी का नाम है अनास। अनास नदी। तो अनास नदी का उद्गम कहां से होता है? आंबेर गांव एमपी से। माही का भी एमपी से और अनास का भी एमपी से। और माही भी बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। माही भी बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। इसी प्रकार अनास भी बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। और बांसवाड़ा में जिस स्थान से प्रवेश करती है उसका नाम है खरखेड़ी। बांसवाड़ा के कौन से ग्राम से प्रवेश करती है? खरखेड़ी ग्राम से प्रवेश करती है। बांसवाड़ा में यह प्रवेश करने के बाद दोस्तों, बांसवाड़ा में प्रवाहित होने के बाद डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में प्रवाहित होने के बाद कहां? डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में गलियाकोट, डूंगरपुर में हमने देखा था गलियाकोट जो रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स है, ठीक है। इस गलियाकोट नामक स्थान पे जाके किस मिल जाती है? माही में। इस नदी का नाम क्या है? अनास। वापस देख लीजिए, अनास उद्गम कहां से? एमपी से। और गलियाकोट यानी डूंगरपुर में जाके किस मिल जाती है? माही में। तो अनास किसकी सहायक नदी है? माही की। कितने राज्यों में आती है? एमपी और राजस्थान में। राजस्थान के कितने जिलों में? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। और इसकी एक सहायक नदी है हरण। हरण भी बोलते हैं, हरण। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हरण किसकी सहायक नदी है? अनास की। और यह अनास किसकी है? माही की। और किस स्थान पे मिलती है? गलियाकोट नामक स्थान पे मिलती है। ये एक आपकी सहायक नदी थी, कौन सी? अनास। इस प्रकार हमने माही की सहायक नदियां, माही की सहायक नदियों के बारे में हमने कंप्लीट। सबसे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो में, जिन दोस्तों ने नहीं देखा है पिछले वीडियो में देखिए, पार्ट 1 वीडियो में हमने माही नदी के बारे में डायग्राम से डिस्कस किया था, मैपिंग से डिस्कस किया था। और सेकेंड वीडियो में हमने माही की सहायक नदियों के बारे में चर्चा की। धन्यवाद दोस्तों।